हेलो व्यूवर्स, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो मैं आज अपने व्यूवर्स से एक बात करना चाहती हूँ। व्यूवर्स, आप में से कुछ लोग ये बोलते हैं कि बहुत से काम हैं दुनिया में करने के लिए, आपने यही प्लेटफॉर्म क्यों चुना? आप इसी प्लेटफॉर्म पर क्यों वीडियो बनाते हैं, या आपने अपना चैनल क्यों क्रिएट किया? तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि आप मुझे बताएं कि आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत से काम हैं करने के लिए, वो कर लो। तो आप मुझे सिर्फ एक काम वो बता दें जो हम लोग कर सकते हैं, जो एक गृहिणी कर सकती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि फेसबुक, यूट्यूब यही एक अर्निंग के साधन है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर कोई गृहिणी घर में रहकर घर के काम कर कर अपना जो टाइम बचता है, स्पेयर टाइम बच रहा है, फ्री टाइम में अगर वो एक दो वीडियो बना रही है, अब आप इसे उस तरह से गलत भी मत लीजिए। मैं सिर्फ एक नॉर्मल वीडियोस की बात कर रही हूँ, जैसे कि आप कुकिंग से रिलेटेड बना सकते हैं, आप हेल्थ से रिलेटेड बना सकते हैं, या इंटरटेनमेंट से रिलेटेड बना सकते हैं। मैं ऐसे वीडियोस की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ जिसमें अभद्रता या किसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे हमारे समाज को अच्छा ना लगे, या किसी ऐसे फिल्मी गानों पर डांस किया जाए जो हमारे लिए अच्छा नहीं है एक एज के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए चुना है कि मैं घर में रहते हुए ही अपने घर के सारे काम कर कर, और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी देखते हुए जो मेरा फ्री टाइम बचता है उसमें मैं अपने वीडियो शूट कर लेती हूँ। ठीक है। और नंबर 2, अगर मैं कुकिंग से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ तो इसमें आप बताएं क्या बुराई है? या मेरे घर कोई गेस्ट आ गया, या मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, उसको हमने शूट कर लिया और वीडियो को अपलोड कर दिया, तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है। हमें ऐसे किसी के आगे हाथ फैलाने से तो अच्छा है ना कि आप कम से कम एक बार मेहनत कर रहे हो। ये तो नहीं है ना बिल्कुल भी कि आप किसी के आगे हाथ फैला रहे हो। देखो, टाइम का कोई भी पता नहीं हो सक चलता कि कब किस व्यक्ति पर कैसा टाइम आ जाए, तो हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए इन सब बातों के लिए। आप सब बहुत इजीली बोलते हो कि और भी बहुत काम है, और भी बहुत काम है। उनमें से एक काम तो मुझे गिना दीजिए, कि उनमें से एक काम आप मुझे ला कर दीजिए, मैं वो काम करूँगी। मैं आज से ही अपना वीडियो बनाना बंद कर दूँगी। एक काम सिर्फ आप मुझे ला कर दीजिए। आप मुझे शॉप खुलवा दीजिए, लगाइए पैसा, मैं ये वीडियो बनाना बंद कर दूँगी, मैं शॉप पर बैठ जाऊँगी। ठीक है। नंबर 2, आप मेरे लिए कोई जॉब प्रोवाइड कर दीजिए, मैं वीडियो बनाने बंद कर दूँगी, मैं जॉब पर जाऊँगी, लेकिन वहाँ पर मेरी कुछ लिमिटेशंस होंगी। मुझे 9 to 5 घर से निकलना पड़ेगा। उस दौरान मैं अपने घर की केयर नहीं कर सकती, मैं अपने हस्बैंड को नहीं देख सकती, मैं अपने बच्चों को केयर नहीं कर सकती। अब आप व्यूवर्स, इसको इस तरह से ना लें कि जो वर्किंग वूमेन हैं, अगर वो बाहर जा रही हैं तो मैं उनके खिलाफ कुछ बोल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि वो लोग बाहर जाते हुए भी और घर को दोनों को मैनेज कर रही हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं। मैं उन सब वुमेन्स को अप्रिशिएट करती हूँ, उन सब अपनी बहनों को। बस मैं सिर्फ एक आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर काम एक एज के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है। अब मुझे इस एज में कोई जॉब तो देगा नहीं, ठीक है, और मज़दूरी करने की हमारी है नहीं कि हम लोग मज़दूरी करेंगे, तो ये लोग तो आप सब जानते ही हैं। कल को देखो, अगर आजकल आप सब जानते हैं कि सबकी प्राइवेट जॉब है, सबकी टोटली सबकी प्राइवेट जॉब है। जब तक आपके हस्बैंड लोग जॉब कर रहे हैं तब तक आपकी अर्निंग है, लेकिन जिस दिन वो रिटायर हो गए उस ही दिन से आपकी अर्निंग बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ये मेरे हस्बैंड की भी प्राइवेट जॉब है। अब मैंने सोचा कि कुछ टाइम के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे फिर हम लोग क्या करेंगे? बेटियां हैं, बेटियों की शादी करनी है, ठीक है। वो शादी के बाद अपने घर चली जाएंगी, उनसे थोड़ा हम पैसे मांगेंगे कि मुझे घर खर्च के लिए पैसे दो। चलो वो कर भी देंगी, पर मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। और आप व्यूवर्स, या जो बोल रहे हैं ऐसा कि ये क्या नया काम पकड़ा है, आप मेरी एक दिन हेल्प कर दोगे, 2 दिन हेल्प कर दोगे, ठीक है, तीसरे दिन आप ही बोलोगे कि कोई काम धंधा क्यों नहीं देख लेते, कुछ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, किसी शॉप पर लग जाओ, कुछ ऐसा कर लो, कुछ वैसा कर लो। तो ज्ञान तो आप सब बहुत दोगे, लेकिन कभी भी हमारे सपोर्ट में नहीं खड़ोगे। एक दो बार देखो खड़ जाओगे,
ऑब्वियसली मैं भी आप सबके साथ हूँ। मैं भी किसी की 1 या 2 बार हेल्प कर सकती हूँ, उसके बाद मैं भी कितना हेल्प करूँगी किसी की। मैं अपने लिए भी मैं बोल रही हूँ कि मैं भी ज़्यादा किसी की हेल्प नहीं कर पाऊँगी। तो इससे अच्छा मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म लगा कि मैं घर में रहते हुए भी अपने वीडियो शूट कर सकती हूँ। चलो एक ट्राई तो कर सकती हूँ, माना कि मैं सक्सेस हो भी जाती हूँ, नहीं भी होती हूँ, वो तो चलो ऊपर परमात्मा परमेश्वर के हाथ में है कि हो सकता है वो मुझे सक्सेस दिला दे यहाँ से, और हो सकता है ना भी दिलाए। तो उस सब चीज़ों को मैं नहीं सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जब तक मेरे हस्बैंड रिटायर होते हैं, तब तक अगर मेरी तरफ से कुछ अर्निंग हो जाए, तो ये अर्निंग उनके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। आप सब जानते हैं कि कई लोग तो हैं जो इसमें अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं, वो यंगस्टर हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल मेरी एज की लेडीज़, जेंट्स और मुझसे भी बड़े-बड़े इवन कि ओल्ड एज भी आजकल ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। वो भी कर रहे हैं। वो सिर्फ़ इसलिए नहीं कि या तो उन्हें अर्निंग चाहिए या उनका पैशन है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको अर्निंग की ज़रूरत है, वो अर्निंग करेगा यहाँ से। कोई वायरल होने के लिए नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा, जिसको अर्निंग करनी है वो अर्निंग ही करेगा। वो यंगस्टर हैं, चलो अपना वायरल होने के लिए 1-2 व्यूज़ पाने के लिए वो कर लेते हैं, उनको मिलते भी हैं। लेकिन छोटे-छोटे आप यूट्यूबर्स को देखें, वो कितने अच्छे से अपनी वीडियो, कितनी साफ़-सुथरी वीडियोज़ बनाकर, किसी ने अपना कुकिंग चैनल खोला हुआ है, किसी ने हेल्थ से रिलेटेड खोला हुआ है, किसी ने एंटरटेनमेंट से। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ एंटरटेनमेंट के गेम्स लेकर आती हूँ। कोई ऐसा आप मेरे चैनल पर एक वीडियो मुझे उठाकर दे दीजिए कि आपने यहाँ पर कुछ ऐसा किया है। तो मेरे उन सब से यही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, ज्ञान तो सब दे देते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। 1 या 2 बार, मैं भी 1 या 2 बार ही हेल्प कर पाऊँगी किसी की, इससे ज़्यादा मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने डिसाइड किया था कि क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मैं घर पर भी रह सकूँ और अपने साथ-साथ अपने बच्चों को देख सकूँ, अपने हस्बैंड को देख सकूँ और अपने घर का काम भी कर सकूँ। और अगर कोई घर में मेरे गेस्ट आ भी जाता है, अगर मैं उसकी वीडियो शूट कर लेती हूँ तो वो डाल देती हूँ। अगर मैं मार्केट में जा रही हूँ, मैं उसको शूट कर लेती हूँ, वो डाल देती हूँ। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। हाँ, बुराई तब होगी या मेरे चैनल पर आप किसी भी तरह का कोई भी ऐसा वीडियो देखेंगे जो एक मतलब सभ्य स्त्रियों को या हमारी जो बहनें हैं, माताएँ हैं, उन उसको देखकर, मेरे भाई हैं जो वो भी देखते हैं मेरे वीडियोज़, या मेरे फ़ादर की एज के हैं वो भी देखते हैं इस वीडियो को। तो अगर उन्हें अच्छा ना लगे, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो, तो मुझे ये चैनल इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इसको कंटिन्यू करने में कोई बुराई है। देखिए, ज्ञान तो वही बात फिर आ गई कि ज्ञान देने में और उसे फ़ॉलो करने में बहुत फ़र्क है। ज्ञान तो मैं भी आप लोगों को बहुत दे सकती हूँ कि आप ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जब प्रैक्टिकली बात आएगी तो नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं लगता आप भी कर पाओगे या मैं भी आपको जो बोल रही हूँ मैं खुद भी कर पाऊँगी। तो इसलिए मुझे ये ईज़ी वे लगा। मुझे लगा ईज़ी वे, मेरी बहुत सी बहनें कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, मैं उन्हें एप्रिशिएट करती हूँ। बहुत अच्छे से वो जॉब कर रही है। मैं बार-बार कह रही हूँ कि मैं जॉब के या किसी के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अब एक एज ऐसी आ चुकी है व्यूअर्स मेरी, कि अब मुझे ना वो जॉब मिलेगी, देखो ना मैं कर सकती हूँ, ठीक है? और एक उस टाइम की क्वालिफ़िकेशन में और आज की क्वालिफ़िकेशन में बहुत फ़र्क है। सिटिंग जॉब नहीं मिलेगी और मज़दूरी हम लोग कर नहीं पाएँगे। तो अर्निंग तो चाहिए है ना हमें, किसी ना किसी तरह से। तो ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे अच्छा लगा और मैंने इस पर शुरू किया। देखो, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता कि ये आप सोचेंगे कि भी आज मैंने वीडियो डालने बनाने शुरू किए तो हो जाएगा। लेकिन एक दिन ज़रूर होता है, वो दिन ज़रूर आता है, एक दिन जब आप सक्सेस हो जाते हो। फिर वही लोग जो आपकी वीडियोज़ को देख कर स्क्रॉल करते हैं ना, फिर वही कहते हैं कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ। अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं सक्सेस हो ही जाऊँगी, हो सकता है ऊपर वाले की कृपा हो तो मैं सक्सेस हो भी जाऊँ। तो लेकिन अगर मेरी गलती ये रहेगी कि अगर मैं कोशिश भी ना करूं, तो मेरी सिर्फ आपसे यही है कि आप नेगेटिव मत बोलें, ना नेगेटिव कहें किसी को, स्पेशली जो रिलेटिव्स हैं।
वो नेगेटिव वो देख रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन बोलते हैं ये नया काम पकड़ा है इन्होंने, ये नया काम पकड़ा है इन्होंने। अरे चलो नया पकड़ा है, कुछ तो पकड़ा है। इधर उधर बैठने से, चुगली करने से तो अच्छा है कि मैं अपने घर के सारे कामों से फ्री होकर अपना जो टाइम बचता है वो ऑडियंस के साथ कैमरे से कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमारे जो लेडीज़ बोल रही हैं वो कर सकती हैं ये काम भी हर एक के बस का नहीं है। ये काम भी वही कर सकते हैं जिनमें ज़्यादा तो नहीं मैं कहती मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन जितना भी टैलेंट है मैं आप कर रही हूँ। अभी मेरी शुरुआत ही है, कई जगह मैं मिस्टेक भी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी हो रही हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब अगर मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। क्योंकि देखो आपके एक लाइक से मुझे और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं और अच्छे से और ज़्यादा करूं और मेहनत करूं। तो प्लीज़ आप लोग का साथ चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये नया काम पकड़ा है, तो आप प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कोई और दूसरा काम, तो मैं वो कर लेती हूँ। मैं ज़रूर करूँगी अगर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग भी मेरे अपने ही हैं, तो आप लोग भी मेरा बुरा तो नहीं चाहेंगे। तो आप लोगों को लगता है कोई मेरे लिए अच्छा काम, तो प्लीज़ वो मुझे ला दीजिए। बाकी अभी मुझे फ़िलहाल जो अच्छा काम लगा, तो मुझे यही लगा कि मैं घर में रहते हुए भी अगर मेरे गेस्ट आ जाएँ तो मुझे छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने गेस्ट भी देख सकती हूँ, अपने बच्चे भी देख सकती हूँ, मैं सब कुछ इसमें घर रहते हुए कर सकती हूँ। बाकी अगर किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। और आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।